भोपाल आयुष्मान भारत योजना को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि 31 मार्च के बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के केवल वही निजी अस्पताल इस योजना में शामिल रहेंगे जिनके पास NABH नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स का फाइनल लेवल सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले का असर ये होगा कि इन 4 बड़े शहरों में कुल 480 निजी अस्पतालों में से लगभग 295 अस्पताल योजना से बाहर हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चारों शहर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल हब हैं और आसपास के छोटे जिलों के मरीज भी इलाज के लिए यहीं रेफर किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक विशाल सिंह बघेल एवं प्राइवेट अस्पताल संचालक जिशान अहमद ने कहा, इस निर्णय से अस्पताल संचालकों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन आम जनमानस को भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो इलाज उन्हें आसानी से उपलब्ध हो रहा है वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनिंदा अस्पतालों को सुविधा देने पर वहां पर भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, वैसा इलाज नहीं हो पाएगा। सरकार को अपने निर्णय पर मंथन करना चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा, जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला है, असल में क्या है कि जो मैक्सिमम जनता इन 4 महानगरों में रहती है, इनका टोटल इन डिवीजन्स की अगर हम पॉपुलेशन जोड़ते हैं तो वो 3 से 3.5-4 करोड़ के आसपास आती है, जो 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होती है। इसीलिए जो अस्पतालों की संख्या ज़्यादा है वो इन शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो जो हम ये तर्क है कि यहाँ पे अस्पतालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे और ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दूसरी बात, हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि जो एक आम मरीज़ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्कीम लॉन्च करी है, उसमें मरीज़ को जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, उसका क्रेज़ ये है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां पहले उसकी पहुंच संभव नहीं थी, आज वो मुफ्त में अपना इलाज करा पा रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम में वो इलाज करा पाए, ये उसकी मेन उसका एक अट्रैक्शन है इस योजना के लिए, जो इस योजना के द्वारा फुलफिल हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम हॉस्पिटल 425 के आसपास अस्पताल हैं, इनमें से सिर्फ 3 से 390 के आसपास अस्पताल इस योजना से बाहर हो जाएंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा गरीब मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सीओ सर कहीं मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि मैं आके बात करूँगा, और अभी हम ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, कुछ जहाँ पर अधिकारी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। उच्च अधिकारियों ने कहा है कि इन सब भीड़ को कम करो, लेकिन ये भीड़ कहीं जाने का अभी मन नहीं बना रही है, क्योंकि सुबह जो खबर आई है वो खबर अचानक आई है। इसलिए सभी अस्पताल संचालक एक तरह से आहत भी है, आक्रोशित भी है। इसलिए इनके आक्रोश को भी हमें समझना पड़ेगा और सही बात सही जगह पहुँचाने की आज ज़रूरत है। जाने नहीं दे रहा क्या, ऊपर लगा के रखा है उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो हमने जाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हम जाएंगे। और हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसमें जो मुख्य बात है, देखिए, आयुष्मान भारत योजना की बहुत सी निगेटिव खबरें आप तक आती है, ठीक है। इसमें समाज को, पत्रकारों को भी कुछ बात समझनी होगी। कुछ जो केसेस के नाम दिए हैं, फ्रॉड और अब्यूज़, फ्रॉड जैसे जो केस को फ्रॉड कहा जाता है, अगर आप उसकी वास्तविकता जानोगे, उस केस का अध्ययन करोगे, तो मरीज भी रहता है, उसका इलाज भी किया रहता है, परंतु कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई रिपोर्ट, कोई जांच ऐसी कमी रहती है जिससे वो केस जस्टिफाई नहीं होता। कुल मिला के कि वो बीमारी उसकी वही बीमारी, उसमें वही इलाज हुआ, यह हम सही तरह से सत्यापित नहीं कर पाते। ऐसे केसेस को फ्रॉड कहा जाता है, जो कि गलत है। और इसी को आकलन करते हुए जो मीडिया वर्ग है कहो या अधिकारी वर्ग है, जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, यह वह कहते हैं कि अस्पताल फ्रॉड कर रहा है। वास्तव में फ्रॉड नहीं कर रहा है, वो इलाज करते टाइम उसकी कोई ऐसी त्रुटि हो गई है, वो टेक्निकल भी हो सकती है, वो व्यवहारिक भी हो सकती है, वो क्लिनिकल भी हो सकती है, जिसके कारण वो ये सभी साबित नहीं कर पा रहा है कि उसको ये बीमारी थी। तो ये भी आपको समझना होगा। इस योजना को जितना मार्केट में ये बनाया गया कि इसमें इतने फ्रॉडर उतने फ्रॉडर है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तव में गरीबों को बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है, गरीब अच्छे अस्पताल जाके बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं। यह अभी हम सब समाज को सोचना होगा। और बड़े अस्पतालों के सीढ़ियाँ चढ़ने में गरीब 10 बार सोचता है, लेकिन छोटे और मध्यम अस्पताल के सीढ़ियाँ चढ़ने में गरीब कभी नहीं सोचता। और यही अस्पतालों में से अगर आयुष्मान हटा देंगे तो गरीबों को इलाज में बड़ी दिक्कत जाएगी। यही हमारा निवेदन है।